लेट्स माइक न्यूज रैप। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक, कहा मेरे गद्दार दोस्त। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने खुद पेश की दलीलें, बोली चुनाव आयोग बंगाल को निशाना बना रहा। शेयर बाजार में आज सीमित तेजी, सेंसेक्स 79 अंक बढ़कर 83,818 पर बंद, निफ्टी भी 48 अंक चढ़ा। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा, सरकार लगातार झूठ बोलती रही कि कोई किताब नहीं है, जबकि पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब मौजूद है, जिसमें लद्दाख संकट की पूरी सच्चाई लिखी है। राहुल के मुताबिक जब चीनी टैंक कैलाश रिज तक पहुंच गए थे, तब जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। विदेश मंत्री जयशंकर, एनएसए, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबैंडन्ड by the entire establishment. This is what they are scared of me saying in Parliament. वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जवाब नहीं हो सका। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन में 3 बार कार्यवाही स्थगित हुई। शाम 5 बजे ही सदन फिर शुरू हुआ। विपक्ष ने तख्तियां लेकर वेल में हंगामा किया। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्ष का कहना है कि यदि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया तो पीएम मोदी को भी भाषण नहीं देना चाहिए। गुरुवार को संसद में इस मामले पर फिर हंगामा होने की संभावना है। वहीं लोकसभा के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मकर द्वार के पास कांग्रेस सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, तभी राहुल गांधी ने पास से गुजर रहे बिट्टू पर टिप्पणी की और उन्हें गद्दार दोस्त कहते हुए कांग्रेस में वापस आने की बात कही, जिस पर बिट्टू भड़क गए और कहा, देश के दुश्मनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में थे और 2024 चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए। 3 बार सांसद रह चुके बिट्टू लुधियाना सीट हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। ये पहली बार नहीं है जब दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी हुई हो। इससे पहले भी बिट्टू राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। Traitor walking right by. Take a look at the face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. वहीं राहुल गांधी और बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई नोकझोंक का मामला बढ़ गया। दिल्ली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बीजेपी के सिख नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर सिख समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार कहा, जो देश के साथ विश्वासघात करने वाला व्यक्ति होता है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, राहुल गांधी ने संसद में सिखों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक शब्द बोले। बिट्टू ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता ने हाथ बढ़ाकर उनका अपमान किया, जिस पर उन्होंने जवाब में कहा कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े गद्दार और सिखों के कातिल हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, राहुल गांधी को माफी भी मांगनी होगी और इस्तीफा भी देना होगा। उनका हर बयान देश को तोड़ने वाला बयान है। संसद के बजट सत्र के छठे दिन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ हुई टैरिफ डील को ऐतिहासिक बताते हुए कहा
कि इस समझौते में भारत के कृषि और खाद्य क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया है और ये डील देश के विकास के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। लेकिन गोयल के बयान के दौरान विपक्षी सांसदों ने एलओपी राहुल गांधी को बोलने दो, सरेंडर मोदी और नरेंद्र मोदी डरता है जैसे नारे लगाए। भारी हंगामे के चलते लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर सरकार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की पहचान और बिश्नोई समाज सहित समस्त प्रदेशवासियों की आस्था के प्रतीक खेजड़ी को बचाने के लिए बीकानेर में चल रहा आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। विकास के नाम पर हजारों खेजड़ी के पेड़ों की निर्मम कटाई बेहद दुखद है। श्रीमती अमृता देवी बिश्नोई सहित सभी 363 शहीदों की विरासत को बचाने के लिए आज फिर संत और पर्यावरण प्रेमी अनशन पर हैं। अब यह समय की जरूरत हो गई है कि पर्यावरण के मुद्दे पर सभी को गंभीर होने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर तुरंत प्रदर्शनकारियों से संवाद करना चाहिए और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की मांग पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। हम पर्यावरण की कीमत पर ऐसा विकास स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय कर दे। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पश्चिम बंगाल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वकीलों के साथ अदालत में मौजूद रही। यह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने खुद कोर्ट में दलीलें पेश की। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को चुनाव आयोग निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा जो काम 2 साल में होना था उसे जबरन 3 महीने में पूरा कराया जा रहा है। ममता ने सवाल उठाया कि असम में यही नियम क्यों लागू नहीं किया गया। उन्होंने चुनाव आयोग को 6 पत्र लिखे हैं, लेकिन कहीं से जवाब नहीं मिला। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा असली लोगों का नाम मतदाता सूची में बना रहना चाहिए। कोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका पर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई और ममता बनर्जी ने अपना पक्ष रखा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकवादियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। यह एनकाउंटर मंगलवार से जारी था। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों ने बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद सेना की व्हाइट नाइट कोर, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन किया शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक आतंकी एक गुफा में छिपे थे, जहां से निकलने की कोशिश के दौरान फिर फायरिंग हुई। सुरक्षा बलों ने यूबीजीएल और ड्रोन की मदद से कार्रवाई तेज की और आखिरकार दोनों आतंकियों को मार गिराया। उधर किश्तवाड़ जिले में ऑपरेशन त्राशी 1 भी जारी है। पिछले 15 दिनों में 4 मुठभेड़ हो चुकी हैं, जिनमें एक जवान शहीद हुआ है। शेयर बाजार में आज सीमित तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 79 अंक चढ़कर 83,818 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 48 अंक की बढ़त के साथ 25,776 के स्तर पर पहुंच गया। ऑटो, एनर्जी और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही। वहीं आईटी और बैंकिंग सेक्टर दबाव में नजर आए। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर हरे निशान में बंद हुए, जबकि निफ्टी 50 के 38 शेयरों में तेजी रही। वहीं कल बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। सेंसेक्स 2073 अंक और निफ्टी 639 अंक चढ़ा था। इसकी वजह रही डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करना। ग्लोबल बाजारों में मिलाजुला कारोबार रहा। जापान का निक्केई गिरा, जबकि कोरिया, हांगकांग और चीन के बाजार बढ़त में रहे। अमेरिका में डाउ जोन्स कमजोर रहा और नेस्डेक व S&P 500 में भी गिरावट दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों ने 3 फरवरी को 5,426 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि घरेलू निवेशकों ने 345 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। कुल मिलाकर विदेशी निवेश और वैश्विक संकेतों के बीच बाजार में फिलहाल सकारात्मक माहौल बना हुआ है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।